जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप मजबूत होते हैं। आप अपनी ताकत को पहचानते हैं और जानते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हैं। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के बज गए हैं 10 और मैं जा रही हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। और यहाँ पर ब्लिंकिट से सब सामान मंगवाई हूँ और जिसमें बेल है, तरबूज है और सारा फ्रूट्स है, और जिसमें अनार है, सेव है और दवा है मिस्टर वर्मा का। तो मिस्टर वर्मा आउट ऑफ स्टेशन थे 2 दिन के लिए, लेकिन इतना गर्मी पड़ रहा है ना, तो बाहर में जैसे खा पी लेते हैं। तो देखिए अभी बाहर का खाना वाना उतना खाना उचित नहीं है, लेकिन नहीं समझते हैं तो उनको क्या हुआ है ना कि पेट में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। तो यहाँ पर फटाफट से सारा दवा मेरा बेटा दोनों मंगवा दिया है। तो देखिए मतलब मना करने से नहीं मानते हैं, तो परेशानी क्या होता है ना, एक औरत को झेलना पड़ता है। तो रात से ही केयर में लगी हुई हूँ और ग्लूकोज वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि ना फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, शुरू से फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं और तुरंत गला चौक हो जाता है। तो इसीलिए जो भी ORS घोल वगैरह जो है ना मेरा बेटा ऑर्डर करके मंगवा दिया है। साथ में दही है तो फ्रिज में नहीं रखेंगे, ऐसे ही देंगे। बेल का शरबत भी मैं बना दी हूँ और बाकी देखिए ऑनलाइन ये ब्लिंकिट है तो उसे ऑर्डर कर दी हूँ। धनिया पत्ता ज़रूर फ्री देता है पटना में ब्लिंकिट में, सामान ऑर्डर कीजिएगा ना। और डाब भी है, पपीता है और सुबह में फ्रूट्स ऐसे भी काट करके देती हूँ। तो जो भी उनका दवा है ORS घोल वगैरह है, तो देखिए यहाँ पर मैं अरेंज कर रही हूँ। और बताइए देखिए परेशानी तो बढ़ ही जाता है, रात में भी मैं नहीं सोई हूँ और कुछ परिस्थितियाँ ऐसे भी हो जाती है ना जिसके आगे मैं मजबूर हो जाती हूँ। एक हमारे परिचित है तो वो लीची भेज दी है सुबह सुबह, और ये शाही लीची है तो इसको मैं जा रही हूँ पानी में डाल दूँगी। और मेरा छोटा वाला बेटा को ना फ्रूट्स बहुत पसंद है, बड़ा वाला बेटा नहीं खाना चाहता है, फ्रूट्स उतना नहीं पसंद करता है। लेकिन हम अगर उसका स्मूदी वगैरह बना के दे देंगे आम का तो पिएगा, लेकिन वो कच्चा जो है ना फ्रूट्स नहीं खाना चाहता है। और मेरा छोटा वाला बेटा के सामने में रख दीजिए और एक तरफ खाना रख दीजिए, लेकिन वो फल ही पसंद करेगा। तो ये मेरे मायके से आम आ गया है, तो देखिए इतना सारा आम है, तो इसका मैं आधा अचार लगाने जा रही हूँ, थोड़ा सा मीठा अचार लगाऊंगी। और क्योंकि ये घर का आम है, मेरे पापा का लगाया हुआ पेड़ का आम है। तो मिस्टर वर्मा भी गए थे तो वो भी लेकर के आए हैं, भाई भी आया था तो लेकर के आया था। और ये बम्बैया आम है और ये धीरे धीरे पकता है ना तो बहुत मीठा लगता है खाने में। तो चलिए यहाँ पर मैं अरेंज करके रख दी हूँ, साथ में ये लीची है, सबको पानी में डाल करके रख दूंगी। तो रात से ही मिस्टर वर्मा के पेट में दर्द था, तो रात भर मतलब मैं सोई नहीं हूँ और आना जाना अभी उतना जर्नी करना भी नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत मजबूरी हो जाता है। बच्चे लोग आए थे, बेटा का मेरा ट्रेनिंग चल रहा था और जो भी जिम्मेवारी होता है ना तो मुझे ही निभाना पड़ता है। आप लोग तो ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं, चाहे ससुराल में भी शादी ब्याह हो। अभी तो मैं अकेली चली गई थी और ससुराल में शादी था, और इसके पहले भी मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताई हूँ कि पहले भी शादी जब मेरा हुआ था तो मिस्टर वर्मा अपने भाई के पास ही मुझे रखे थे। 5 साल बड़ा कष्ट वाला जीवन जी हूँ और आज भी दोनों तरफ का जो भी परिवार है ना तो बहुत सारा ऐसा फ़र्ज जो है ना निभाना पड़ता है। ब्लॉग के माध्यम से तो आप लोग देखते ही हैं। तो बच्चे हैं, बचपन से बहुत प्यार करती हूँ और शायद यही प्यार की वजह से जब उन लोग जाते हैं ना बहुत आंसू गिरता है। तो भाई आया था तो साथ में ही बोल रहा था कि लेके चले जाते हैं, बाद में फिर तुमको परेशानी हो जाएगा। लेकिन हम बोले रहने दो, 2 दिन मेरा भी मन लगेगा, हम भी तो अकेले रहते हैं। तो मिस्टर वर्मा ऐसे रांची में भी थे तो चले जाते थे मम्मी जब बीमार रहती थी देखने के लिए। मम्मी से बहुत ज़्यादा इनको लगाव भी था और मेरी माँ भी और मेरा परिवार भी बहुत इनका इज्जत करता है। आप लोग देखते होंगे होली वगैरह का ब्लॉग में भी एक मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी सम्मान देता है। ऑपरेशन भी हुआ तो आप देखे होंगे मेरा भाई एकदम मंदिर में जा के रोता था कि किसी तरह से मतलब जल्दी से ठीक हो जाए। तो देखिए दोनों तरफ का रिश्ता में प्रेम भावना की वजह से चलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना भी काम था तो साथ में बच्चों को लेके चले गए, लेकिन अभी इतना ट्रैवलिंग नहीं करना है। तो रात से ही बहुत मतलब तबीयत ख़राब हो गया है। बाहर का खाना में भी थोड़ा सा, घर में रहते हैं तो हम हिसाब से अपने तरीके से खिलाते हैं, लेकिन बाहर में थोड़ा फूडी किस्म के हैं तो खा लेते हैं कुछ, तो पेट में दर्द हो ही रहा है कल से। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आज मैं खाना बना दूंगी, बिल्कुल सादा खाना बनाऊंगी। दाल चावल नहीं बनेगा तो उस पर भी गुस्सा करेंगे।
तो यहाँ पर सारा फल है। तो मेरा काम तो लेकिन बढ़ ही जाता है। अगर देखिए बीमार भी पड़ेंगे ना एक दिन के लिए भी, तो एकदम बस बिस्तर से उठेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम लोग महिलाओं को क्या है ना कि बीमार भी पड़िए तो पता नहीं चलता है कि कब हम लोग बीमार पड़ते हैं, कब ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लिंकिट में धनिया पत्ता ज़रूर फ्री देता है। और चलिए सारा जितना भी है ना फल वगैरह हम धो करके रख देंगे। और आज मैं नाइटी ही वियर की हूँ। मेरे ड्रेसिंग सेंस से आप लोग थोड़ा सा मतलब नेगेटिव कमेंट्स नहीं कीजिएगा। 4th फ्लोर का घर है तो बहुत गर्मी लगता है, इसीलिए एकदम मैं हल्का फुल्का कपड़ा में ही, दिन भर का काम रहता है ना, इतना ज़्यादा काम रहता है। आप लोग तो देखते हैं बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आते हैं हाउस हेल्पर रख दीजिए, तो मैं बार बार बोलती हूँ अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि हाउस हेल्पर रख सकूँ। और धीरे धीरे भगवान सब अच्छा करेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। आप लोगों का जेन्युइन कमेंट्स रहता है। यहाँ पर मैं बैठ करके सब्जी काट रही हूँ और क्योंकि रात में सोई भी नहीं हूँ, उनके पेट में दर्द था तो रात भर नींद भी नहीं आया है। तो दाल चावल मैं चढ़ा करके आई हूँ किचन में और पंखे के नीचे बैठ करके आज सब्जी काट रही हूँ और इनसे बात भी कर रही हूँ। तो इनका कपड़ा वगैरह भी था सारा, तो सारा मैं शाम में ही धो दी हूँ। बाकी भाभी भी धो करके और बैग में सरिया दी थी। वहाँ भी इनका बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान होता है, उस समय कोई कमी नहीं है। और दामाद में सबसे बड़े हैं तो उसी तरह से मेरी बहन लोग भी बहुत इज्जत देती है और भाई लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो देखिए मेरे साथ कुछ भी गुस्सा करे लेकिन मेरी फैमिली के लिए बहुत लॉयल हैं और बहुत करते हैं। और बोल रहे हैं कि आलू परवल का सूखा सब्जी बना दो, तो यहाँ पर पंखे के नीचे ही बैठ करके काट रही हूँ। और क्योंकि रात में मैं भी नहीं सोई हूँ, इनके पेट में दर्द था तो रात भर बहुत बेचैनी भी लगा है। पहले का और अब के शरीर में थोड़ा अंतर भी हो गया है तो बहुत केयर करना पड़ता है। ऐसे तो सारा सब्जी हम धो के रखते हैं लेकिन फिर भी चलिए एक बार फिर मैं धो लेती हूँ। और 2 ही करेला काट रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बोले हम खाएंगे लेकिन जायका पूरा रहना चाहिए। और मेरा भाई जब भी आता है ना तो यहाँ से घिउरा यानी कि नेनुआ, परवल, भिंडी ज़रूर खरीद करके ले जाएगा। बोलता है यहाँ का अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को झारखंड का सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर पतला ही दाल बनाई हूँ, अरहर का दाल बोले हैं खाएंगे, जिसमें जीरा, हींग, मिर्च से मैं डेली छौंका लगाती हूँ। यहाँ पे करेला का भुजिया है तो हम लोग झारखंड में ना आधा आधी प्याज डाल के बनाते हैं, चाहे भिंडी रहे चाहे करेला रहे, लेकिन ये नहीं खाते हैं प्याज डाला हुआ। तो बस सिंपल सा देखिए बहुत कम ही तेल में बना रही हूँ। और हम लोग के यहाँ जब तक प्याज नहीं पड़ेगा ना तो कोई करेला का भुजिया नहीं खाएगा, तो खाना में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। और यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर एकदम इसको लाल फ्राई कर लेंगे। और आलू परवल का सब्ज़ी बोल रहे हैं एकदम ड्राई खाएंगे, तो आज किसी भी चीज़ में मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। और यहाँ पर चलिए ये भुजिया हो गया है तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक कमेंट्स आया था कि मतलब कढ़ाई को सीधा करके बनाइए, तो देखिए मेरे पास जो स्पेस है ना तो यहीं पर ट्राइपॉड रख करके मैं बनाती हूँ, इसीलिए आपको इस तरह से दिखता होगा। यहाँ पर तेल जब गर्म हो गया तो थोड़ा सा चरौरी तिसियोरी में मैं छान रही हूँ, क्योंकि ये सब गर्मी के थाली में ज़रूर परोसा जाता है, इसलिए लोग गर्मी के दिन में साल भर के लिए बना करके रख लेते हैं। और सब की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें ये मसूर दाल, तीसी की तिसियोरी है और ये चावल और तीसी की चरौरी है। अभी तक मैं 5 तरह का बड़ी तिलौरी शेयर की हूँ। कोहड़ा भतुआ बड़ी की भी रेसिपी परसों शेयर की हूँ, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ये सब अच्छा लगता है, इसके बिना तो बिल्कुल लगता है थाली अधूरा है, खास करके गर्मी के दिन वाला। तो बहुत सारा ऐसा थाली का आइडिया भी देती हूँ, और जो हमारे थाली से अब विलुप्त होता जा रहा है रेसिपी, वो भी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बचा हुआ तेल में थोड़ा सा जीरा और 1 मिर्च डाल दिए हैं, और जब वो चटक गया तब आलू परवल डाल देंगे और 5 मिनट तक थोड़ा सा लाल करके भूनेंगे। उसके बाद जो बेसिक मसाला है अदरक, लहसुन और जीरा मिर्च का पेस्ट बना करके रखती हूँ। तो ये आप लोगों का कमेंट्स आ गया था कि इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके रखिएगा ना, तो ये मतलब चलता है ज़्यादा दिन तक। तो देखिए मैं उसी तरह से सरसों तेल डाल करके ही रखती हूँ, तो अच्छा लगता है। बहुत सारा टिप्स आपके तरफ से भी मिलता है। उसके बाद हल्का नमक और हल्दी डाल करके इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, और उसके बाद ग्रेवी लगा दूँगी। लेकिन एकदम बोले एकदम ड्राई भून करके बनाना, कितना भी तबीयत ख़राब रहे लेकिन खाना का जायका है ना कम नहीं होना चाहिए। 2-3 तरह का सब्जी भुजिया ज़रूर खोजते हैं।
और अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा ग्रेवी लगा देते हैं और डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें स्वाद आ जाए। और आलू परवल का सब्जी की रेसिपी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, जो आलू बॉयल करके मैं बनाती हूँ काली मिर्च वाला। बहुत सारा ऐसा कमेंट्स भी आया कि हम लोग आपकी सब्ज़ी को ट्राई किए हैं, तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ, ट्रेडिशनल थाली रहती है मेरी, और ये खाना सबके यहाँ बनता है। और यहाँ पर बोले हैं एक प्याज का प्याजुआ बना देने के लिए। तो हमारे यहाँ ना जैसे मेरे मायके में प्याज को गोल गोल काट के उसमें नींबू और नमक डाल करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब सलाद खाते हैं। लेकिन मिस्टर वर्मा प्याजुआ खाते हैं ज़्यादा, जिसमें पतला पतला प्याज काट करके और इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला, नींबू, काला नमक, हरी मिर्च डाल दीजिए और अच्छा लगता है ये भी प्याजुआ। तो कमी क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि उनका तबीयत भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा ही बोले हैं बना दो। और यहाँ पर एक हरी मिर्च काट दे रहे हैं। साथ में ये देखिए सुखौता अचार है, इसकी भी रेसिपी है, मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आम और कटहल का ये अचार है, तो अब थोड़ा ही सा बच रहा है, लेकिन अब मैं बनाऊँगी। सुकुल आम मार्केट में आ जाएगा ना, कहा जाता है जब बारिश हो जाता है ना तब सुकुल आम का अचार में स्वाद आता है। और मेरे यहाँ इतना अचार बनाती हूँ ना, तो कोई इतना अचार नहीं खाता है। आम का अचार तो मेरा बट ही जाता है, थोड़ा बहुत कटहल का अचार हम खाते हैं, मिस्टर वर्मा थोड़ा खाते हैं, बच्चा लोग बिल्कुल अचार नहीं खाता है। छोटा वाला बेटा थोड़ा मिर्च का अचार ले जाता है, हॉस्टल का खाना रहता है तो घर का अचार रहता है तो अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी है, लेकिन इसको एकदम ड्राई बना देंगे हम। 5 मिनट के बाद देखिए ये सब्ज़ी बन करके तैयार है। बहुत ही हल्का तेल मसाला का सब्ज़ी आज मैं बनाई हूँ और बहुत ही सिंपल थाली दिखा रही हूँ। और एक तो गर्मी भी बहुत है और सोचती हूँ कि कुछ स्पेशल सब्ज़ी की भी रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन इतना गर्मी लगता है ना, तो यही खाना बनाने में ना एकदम पसीना छूटने लगता है। ख़ास करके मेरी विंडो से ना डायरेक्ट धूप भी लगता है ना, तो मतलब उससे भी खाना बनाने में दिक्कत होता है। लेकिन चलिए मिस्टर वर्मा को खाना दे देते हैं। और यहाँ पर चलिए निकाल देते हैं गर्मा गर्म चावल। तो कल से तबीयत भी ख़राब हुआ है ना, तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, अगर हम कुछ पूछ भी रहे हैं ना तो एकदम गुस्सा जा रहा है। और आज तो हमको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, तो हम बोले हैं शांति से रहिए, सारा काम हो रहा है, आपका सेवा भी हम कर रहे हैं, तो इसमें गुस्साने का क्या बात है। जब हम आपका केयर नहीं करेंगे तब ना आप गुस्सा कीजिएगा। हम प्यारी से समझाए, अगर हम गुस्सा से बोलेंगे तो 10 गुना गुस्सा और बढ़ जाएगा। तब से थोड़ा सा शांत बैठे हैं, नहीं तो कल से इतना गुस्सा रहा है ना। खाना मांगे 8 बजे, तो हम 8:30 बजे खाना दिए तो बोल रहे हैं कि छोड़ दो, हमको नहीं खाना है। तुम एक बार पूछिए 8 बजे, तो खाना 8:30 बजे लगा रही है। तो हम यही बात बोले हैं कि आप होटल में भी जाइएगा ना, तो अगर आप ऑर्डर दीजिएगा ना तो 10 मिनट लेट ही होता है, ये तो घर ही है। तो बहुत कभी कभी गुस्सा भी लगने लगता है कि आदमी इंसान को समझना चाहिए थोड़ा सामने वाला का परिस्थिति। हम भी तो इंसान हैं, दिन भर आपके लिए इतना, आपके घर के लिए इतना केयर करते हैं, तो थोड़ा गुस्सा आप नॉर्मल रखिए। तो चलिए क्या करना है, सब चीज़ बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। यहाँ पर मेरा थाली लग गया है और यहाँ पर आम और कटहल का थोड़ा सा अचार भी लगा देते हैं, लेकिन इतना अचार वगैरह नहीं खाएंगे। बस ये थाली मैं दिखा रही हूँ आप लोग के सामने, जिसमें थोड़ा सा सब्जी कम हो जाएगा। करेला का भुजिया शौक से खाते हैं, चरौरी भी 2 से 3 पीस खाएंगे, और पापड़ है तो पापड़ भी आधा मैं हटा दूंगी। और क्योंकि ये थाली बस अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, तो चलिए उनको ना एसी खोल करके मैं बैठा दी हूँ और यहीं पे बोल रही हूँ कि आप खा लीजिए। तो देखिए सारा सब्जी निकाल दिए हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दे दो, अभी थोड़ा सा मतलब तबीयत नहीं ठीक लग रहा है। तो ऐसे तो बिस्तर पे कभी नहीं खाते हैं, लेकिन आज हम दे दिए हैं और बोले आप यहीं पे एसी में बैठ के खाइए। और इतना ज़्यादा कचरा घर में जमा हो गया ना, लीची का भी पत्ता था, ब्लिंकिट से भी सामान आ गया, तो डाब वगैरह भी मैं मिस्टर वर्मा को दी हूँ। तो सारा जितना भी एक्स्ट्रा कचरा है ना, तो सब मैं निकाल दे रही हूँ। और पहले का भी बेल था, तो आज सुबह जैसे ही उसको हम फोड़े बनाने के लिए, लेकिन अंदर से ना उसमें भुआ लग गया था। डस्टबिन में डाल दिए थे, हड़बड़ में खाना भी बनाना था, तो बहुत ही स्मेल कर रहा था। तो अब हम सोचे हैं कि सारा साफ़ सफाई करने के बाद ही फिर हम नहा फीच करके अब हम खाना खाएंगे। तो चलिए जितना भी कचरा है ना, तो सारा मैं निकाल रही हूँ। साथ में मिस्टर वर्मा का भी खाना पीना हो गया, तो दवा वगैरह दे दी हूँ। एक्स्ट्रा दवा भी जो उनका ऑपरेशन वाला है, तो दवा है, तो 3 तरह का दवा तो उनको डेली खाना है। बीपी का दवा रात में खाते हैं, तो एक्स्ट्रा जो ब्लिंकिट का पैकेट है उसी में कचरा डाल करके और बस कोना पे रख देती हूँ। संडे को स्वीपर नहीं आता है। और अब आ गया है सिलेंडर वाला, तो हम गुस्सा भी कर रहे थे कि एक ही दिन ब्लिंकिट से भी सामान सिलेंडर वाला ही बहुत परेशानी हो जाता है।
तो चलिए यहाँ पर सिलेंडर भी है, तो यहाँ पर रख अरेंज कर देते हैं। और गैस भी ख़त्म होने वाला है, तो मेरा गैस सिलेंडर जो है ना तो 1.5 महीना तो पक्का मैं चला लेती हूँ, जबकि खाना वाना तो बनता ही, आप लोग देखते ही आदमी आना जाना लगा ही रहता है। और अब जितना भी टेबल वगैरह फिर से मैं पोंछ देती हूँ। सुबह में सारा घर का सफाई करने के बाद फिर मैं इतना खाना बनाई हूँ। और यहाँ पर किचन में लगा के रखती हूँ, बहुत छिपकली मतलब घुस जाता है, तो इसीलिए मुझे किचन लगा करके रखना पड़ता है। और ये डाइनिंग टेबल में भी कभी कवर नहीं देखते होंगे, नहीं बिछा के रखती हूँ। डाइनिंग टेबल पे भी चढ़ जाता है, इसीलिए मैं वहाँ पर भी कोई भी खाना का सामान नहीं रखती हूँ। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही खाली ज़मीन पे अभी मकान सब बन रहा है ना, यहीं से इतना छिपकली सब आ गया है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। बज रहे हैं 4 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और लगे हाथ भी, ऐसे तो 4 बजे संझा नहीं देती हूँ, लेकिन दिया जला दी हूँ कि थोड़ा सा आराम हो खाना खा करके, और फिर जो ब्लॉग एडिट करूँगी। और आप लोगों का हर समय ये शिकायत होता है कि आप अपनी थाली नहीं दिखाती हैं, तो देखिए थक हार के कभी भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए। तो ये देखिए मेरा थाली है, और 2 थाली में अलग रखती हूँ, और मेरा थाली में कोई नहीं खाता है, ये सब लोग जानता है। तो ये 2 थाली है, तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ। थोड़ा सा चरौरी है, सब्जी है, करेला का भुजिया है, प्याजुआ है। और यहाँ पर मैं, आप लोग बोलिएगा बेड पे बैठ के क्यों खा रही है, तो आज यहाँ पे पंखे के नीचे से उठने का मन नहीं कर रहा है। अभी बज गए हैं शाम को 6:30, तो सांझ बत्ती सब हो गया है। तो आज 2 बार नहा ली हूँ, सुबह में और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो काम हो जाता है उसको करने के बाद। और बहुत गर्मी लगता है शाम को, सामने का डोर है ना, तो हम लोग खोल करके ही बैठते हैं। और चलिए अब इस समय से 7 से 7:30 बजे ब्लॉग एडिट करने बैठ जाती हूँ, फिर रात में डिनर का तैयारी होगा। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।